जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर एंड कैलेंडर। तो आज सिर्फ कैलेंडर से रिलेटिव क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और लगभग प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार फिर से बीसीसी मैथमेटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। तो आज मैं अपने इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कैलेंडर से रिलेटिव क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कैसे हल करें। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त केशव कुमार सोनू यानी के सोनू। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैलेंडर से रिलेटिव क्वेश्चंस को कैसे हल करें, आज आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो यह प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है जो कई बार पूछा गया है। पहला प्रश्न है, यदि पहले जनवरी को रविवार हो तो पहले फरवरी को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख सकते हैं कि यह जनवरी के आगे वाले महीने यानी फरवरी के बारे में पूछा गया है, यानी इस प्रश्न में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा उस समय क्लियर करूंगा। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह का है कि यदि 10 फरवरी को सोमवार हो तो 5 जनवरी को कौन सा दिन था? ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि फरवरी से पीछे वाले महीने की चर्चा की जा रही है। तो दोनों प्रश्न में आपने अंतर जरूर देखा होगा। पहले वाले प्रश्न में आगे के महीने के बारे में पूछा गया है और दूसरे प्रश्न में पीछे के महीने के बारे में पूछा गया है। अब इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले डिटेल्स फिर ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जनवरी 31 दिन का होता है। चूँकि प्रश्न में पहला जनवरी पूछा गया है, इसीलिए हमने 31 माइनस 1 यानी 30। अब प्रश्न में पहला फरवरी को कौन सा दिन होगा, इसलिए नियम के अनुसार 30 में 1 जोड़ दिए। चूँकि 1 फरवरी ज्ञात करना है तो हमारा आंसर आता है 31। अब हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस 31 में 7 से हम डिवाइड कर दिए। भागफल हमारा 4 और शेष 3 आता है। तो भागफल क्या आता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो शेष आता है ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ट्रिक कहता है कि जो शेष आता है वही हम आगे की ओर लिख देते हैं। तो शेष कितना है? 3। इसलिए हमने प्रश्न के अनुसार रविवार जो दिया हुआ था उसके आगे हमने 3 दिन लिख दिया। आप देख सकते हो 1, 2 और 3। और रविवार के बाद हम 3 दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुधवार। तो हमें आशा है कि आप इस ट्रिक को जरूर समझे होंगे। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर भी आऊँगा। यदि आप इसे ना समझे हों तो एक बार फिर से रिप्ले जरूर करेंगे। अब दूसरा प्रश्न में आप देखोगे कि इसमें 10 फरवरी कहा जा रहा है। तो सेम प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी मोस्टली 28 दिन का होता है यदि लीप ईयर ना हो तो। चूंकि इस प्रश्न में लीप ईयर से रिलेटिव कोई चर्चा नहीं है, तो फरवरी हम कितने दिन लिए? 28 दिन। और चूंकि 10 फरवरी सोमवार था तो हम 28 माइनस 10 यानी 18 हमारा आ चुका है। और हमें ज्ञात करना है कि 5 जनवरी को कौन सा दिन था। तो सेम प्रोसेस, 18 जो हमारा आंसर आया उसमें हमने 5 जोड़ दिया। तो हमारा आंसर क्या है? 23। और फिर से सप्ताह के जो 7 दिन है उस 7 से हम 23 को डिवाइड कर दिए। तो हमारा भागफल आया 3 और शेष आया 2। जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया है कि भागफल का कोई यूज नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
भागफल का कोई यूज नहीं है, सिर्फ हम शेष का यूज करेंगे। तो शेष हमारा इसमें है 2। तो चूंकि यह फरवरी से पीछे वाले महीने की ओर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इसे हम 1 और 2 लिखे हैं, और सोमवार से पहले रविवार और उससे पहले शनिवार होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, शनिवार। तो यदि आगे की महीने के बारे में पूछे तो हम आगे की ओर लिखते हैं, और पीछे की महीने की ओर पूछे तो हम पीछे की ओर लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप जरूर समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हों तो फिर से आप इसे ज़रूर एक बार रिप्ले करके देखें, और आपके समक्ष ज़रूर दिमाग में कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी न आए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो दोस्त हमारे नए हैं वो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा एजुकेशन संस्थान है जो आपको ऑनलाइन माध्यम से मैथमेटिक्स के प्रश्नों को इजी ट्रिक द्वारा समझाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, इस संस्थान के माध्यम से आप ट्रिक द्वारा मैथमेटिक्स को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे। हमारा चैनल है BCC मैथमेटिक्स क्लासेज। तो धन्यवाद दोस्तों।